डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए और नाकामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान संगम नगरी प्रयागराज से हैं। आइए मिलकर स्वागत करें डॉक्टर अजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं जो आपके वीडियो के नीचे आए हैं। जी। विकास ने लिखा है, यू डिजर्व टू बी हियर, लेट हुआ फिर भी आना तो था ही। जी जी जी। डॉक्टर मोहन लाल राज बहार लिखते हैं, किंग ऑफ MLM, मास्टर इन कैलकुलेशन। आनंद कुमार ने लिखा है, लाखों लोगों के एंटीना को सही करने वाले हमारे ग्रेट गुरु, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, सभी को प्यार करने वाले सर का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। परवेज खान ने लिखा है, लाखों लोगों की धड़कन, हिस्ट्री क्रिएटर, MLM किंग, डॉक्टर अजय शर्मा। थैंक यू। सुरेश कुमार पटेल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग में 21वीं सदी के लीजेंड। और उसके बाद में ये लिखा है, IMC ऑल ट्रेनिंग LTS इज़ PTS, करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक। सुरेंद्र कुमार ने लिखा है, यूपी के आन बान शान शेरे हिंदुस्तान। श्याम राजा ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग का शेर। आकाश ऑफिशियल ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह। और बिजनेस चंद्रा ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के भागीरथी को हरिश्चंद्र मौर्य का सलाम। ये लोगों का प्यार है और मैं तो बोलना चाहूँगा कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे साथ जो लगे हुए हैं लोग, ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो आज यहाँ तक हम पहुँच पाए। और बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे सभी लोगों को जो आप सब ने हमें इतना प्यार दिया। विकास जी का जो क्वेश्चन था जरा रिपीट करिएगा। जी, विकास पहला जी, ही ऊपर ही। विकास जी ने लिखा है, यू डिजर्व टू बी हियर, लेट हुआ फिर भी आना तो था ही। यस। तो विकास जी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि विकास जी, लेट जो है वो हुआ तो मेरी तरफ से हुआ। यस। क्योंकि सर आपको ध्यान होगा, हमारी आपकी बात हुई थी जी, बहुत पहले कोविड के टाइम में, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल। सर, हम तो लोगों को 10 साल से फॉलो करते रहते हैं जी। और उम्मीद जिंदा रखते हैं जी। तो इसलिए आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स आ ही जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ये आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप को आपने जोड़ा है और कितनी बार आपने हमें याद किया। वो मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि जो मैं यहाँ तक नहीं आ पाया, कभी कोई इवेंट्स, कभी मीटिंग, कभी कार्यक्रम। इवन अभी लास्ट टाइम जो आपका इवेंट हुआ तालकोटरा स्टेडियम के अंदर में, तो वहाँ पर भी हमने आना था, लेकिन वहाँ पे सेम टाइम हमारा कंपनी का एक बड़ा इवेंट हो गया जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। तो इसमें हमारी ही तरफ से गलती है, नहीं तो हम बहुत पहले आ गए होते। बाकी सर ने तो याद किया था पहले से ही। नहीं, थैंक यू सो मच अजय जी। आपकी व्यस्तताएं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी एक मीटिंग लेने के लिए कितनी सिफारिशें लगवानी पड़ती है। आपने स्पेशली टाइम निकाला, प्रयागराज से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। जी। कहाँ से शुरू हुई लाइफ? सर, मैंने शुरू में जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, जी, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब हमारे मन के अंदर में इच्छा आया कि पैसा कमाना चाहिए, तो कई फ्रेंड से हमने सजेशंस लिए। हमने कहा भाई कुछ काम बताओ हमें। तो मेरे एक मित्र मुंबई में रहा करते थे, तो उन्होंने कहा, अजय जी आप मुंबई आ जाओ, यहाँ मुंबई जो है माया नगरी है, आर्थिक राजधानी है, यहाँ जो लोग आते हैं सब सेट हो जाते हैं, आप आ जाओ, काम मिल जाएगा। अच्छा। मैं गया वहाँ पे, तो उनके एक मित्र थे, उनके माध्यम से कंपनी थी TPR कंस्ट्रक्शंस। अच्छा। ठक्कर पालन रसिक। अच्छा। वो कंपनी के अंदर में गया मैं। तो वहाँ पे जब कंपनी के मालिक से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम पे रख लिया। अच्छा। उस टाइम में उन्होंने जो सैलरी फिक्स की होती थी 2500 रुपया। अच्छा। कौन से साल की बात होगी? ये 2003 के आसपास की बात है। अच्छा, ओके, 20 साल पहले। हाँ, काफ़ी पहले की बात है। तो मैं वहाँ पे 2500 रुपये महीने में वो कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो है
हमेशा कुछ न कुछ जिंदगी के अंदर में अच्छा करने के लिए सोच रहे होते हैं। यस। हमें पता नहीं होता, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमको लगता है भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। उसी बीच में घर में हमारे लगभग 8 महीने की मैंने जॉब की, तो घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे वो पूरा काम छोड़ के घर वापस आना पड़ा। जब मैं वापस घर आया तो ऐसे हालात नहीं बने कि फिर वापस मैं मुंबई जाता, क्योंकि उस टाइम में मेरे मन के अंदर में एक ही चीज़ समझ में आई कि हम मुंबई में रह के पैसा भले चाहे जितना मर्जी कमा लेंगे, लेकिन घर में किसी को दिक्कत आ गई तो हम उनके काम नहीं आ सकते। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत एक तरीके से हृदय विदारक थी। ओके। तो मैंने निर्णय लिया कि हम पैसा 2 रुपया कम कमाएंगे, लेकिन यहीं पे कमाएंगे। राइट। तो मैंने कुछ लोगों से हेल्प ली, हेल्प लेके मैंने एक दुकान खोली हार्डवेयर की। वो दुकान मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक चलाई। कहाँ? प्रयागराज में? प्रयागराज हंडिया तहसील में। अच्छा। यस। तो काफ़ी टाइम तक दुकान चलाई, लेकिन दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। इसको भी मैं मानता हूँ कि भगवान की मर्जी थी, उनकी कृपा थी जो मेरी दुकान नहीं चली। यस। तो जब दुकान अच्छी नहीं चली तो लोगों ने कहा कि जब तेरा चल नहीं रहा तो चेंज कर ले। हमने क्या किया जाए, तो लोगों ने सजेशन दिया कि स्टूडियो का काम बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा। फोटो स्टूडियो भी सामने कॉलेज है, तो आप लोग हैं फोटोकॉपी वगैरह ये सब सारा कराते हैं। तो मैंने उस दुकान को बंद करके सेम कमरे के अंदर में मैंने एक दूसरी दुकान खोल दी फोटो स्टूडियो की। उसका नाम रखा अर्जेंट फोटो स्टूडियो। अच्छा। उसको भी मैंने काफ़ी दिन तक चलाया। भगवान की कृपा बरसी और वो दुकान भी मेरी नहीं चली। क्या बात है। राइट। शायद अगर वो दुकान चल गई होती तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठा होता। उसी टाइम में एक शख्सियत वहाँ पे आए, उन्होंने ये इंडस्ट्री के बारे में हमें परिचय कराया। नाम उनका लेना चाहेंगे, जसवीर सिंह जी। तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में परिचय कराए। उन्होंने बहुत डीपली इसकी नॉलेज दी। हमें फेथ नहीं था, हमने उसको प्रत्येक एंगल से चेक किया। वेबसाइट पे उनका मैंने पे आउट्स देखा, उनकी पासबुक मैंने देखी। मतलब फेथ नहीं आ रहा था, बड़ी पे आउट्स वो दिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पे आउट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हाउ इज पॉसिबल, अगर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए महीने के आ सकते हैं, तो लोग जो है 10-20-25 हज़ार रुपए के लिए इधर उधर क्यों भटकते हैं। तो नॉट डाइजेस्टिव, मेरे लिए बिल्कुल डाइजेस्टिव नहीं था। तो काफ़ी लंबे चर्चा के बाद जब हमने उसको बहुत डीपली समझा तो मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो मैंने डे 1 से इस काम को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। आज के 10.5 साल पहले। उस टाइम में मेरे पास एक बहुत शानदार साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल से मैं काम शुरू किया। तो साइकिल में भी हम टाई लगा के निकलते थे। अच्छा। अक्सर करके उसकी चैन जब बाहर निकल जाती थी, लोग अपनी मोटरसाइकिल धीमा करके मजाक उड़ाया करते थे। तो वो अपना अलग हंसते थे, मैं अपना अलग हंसता था। उनको लगता था मैं पागल हूँ, मुझको लगता था ये पागल है। मुझे लगता था इसको पता नहीं मुझे जाना कहाँ है। उसको लगता था बेवकूफ़ आदमी साइकिल से जा रहा है टाई लगा करके। थी उस टाइम की सोच। मेरे मन में ये था कि करूँगा कुछ। मैंने साइकिल दौड़ाई, मोटरसाइकिल में आए, फिर कार में आए। इन 10.5 सालों में मैंने 9 कारें खरीदी कंपनी से। अरे वाह, क्या बात है। अपने पर्सनल यूज के लिए। और प्रेजेंट टाइम में हम टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर और टॉप मॉडल की BMW गाड़ी रखे हुए हैं। क्या बात है। तो जर्नी थी, चलती चली गई। धीरे धीरे करके ज़िंदगी के अंदर चेंजेज आते चले गए। घर अच्छा हो गया, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, अच्छी ऑफिस हो गई इलाहाबाद के अंदर में, अच्छे एसेट्स खड़े हो गए, ज़िंदगी में जीने का एक मकसद मिल गया। और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली वो लोगों का प्यार मिला मुझे बहुत भर के। क्या बात है। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सब पहचान नहीं होती। उनको अपनी पहचान बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और हम ऐसे शख्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि पहचान और प्यार लोगों को फ्री में ही मिलता है, और जितना ज़्यादा प्यार मिलता है उतना ज़्यादा पैसा आता है। तो ये डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा पैकेज है जी, जिसमें सारी चीज़ें, मतलब पैसा खूब सारा है, टाइम फ्रीडम जितना मर्जी एंजॉय कर लो जी, सिक्योरिटी इतनी है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में बिजनेस चला जाता है भरपूर, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हो जाती है। जी जी जी। सुख सुविधाओं की बात करें तो आपने बताया साइकिल से सफ़र शुरू किया था, लग्जरी गाड़ियाँ आ गई हैं, और मुझे लग रहा है 5-7-10 देशों में भी घुमाई होगी। यस, और उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो
अल्टीमेट पैकेज, और यही चीज़ मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती है डायरेक्ट सेलिंग में। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती जी। कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकता है बहुत सारा पैसा मिलेगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की खूबी यही है जी। कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ में मिल जाती। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जी। आप आज बहुत कामयाब हैं और आपका बहुत बड़ा मुकाम है इंडस्ट्री में। लेकिन मैं एक रिवर्स प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में नाकामयाब होना चाहता है, हाँ जी। असफल होना चाहता है, क्या करे? अच्छा। कई बार है ना बात सीधी नहीं समझ में आती है तो उल्टी समझ में आती है। सीधी तो मैंने बहुत बार पूछी, तो इस बार मैंने कहा थोड़ा उल्टी करके पूछते हैं इसको। मेरे पूरे लाइफ में, पूरे जिंदगी की बात कर रहा हूँ, आज तक ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। अच्छा। ये टोटल अलग हटके है। नाकामयाब होने के जो है वजह बताइए। हाँ जी। लोग कामयाब होने की वजह ढूंढते हैं। तो सर यहाँ पे हम आपको बोलना चाहेंगे कि जो फेल शब्द है ये अपने आप में खुद ही बोलता है जी। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अच्छा, ओके। यस। अगर हम जब कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम जब वो सीखना चालू करते हैं तो पहली बार में हम कहीं भी सीख नहीं सकते, असफल होंगे ही होंगे, असफल होना ही होना है। इवन अगर एक इंसान गलत काम करे, सही तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर वो गलत काम करे ना तो वो गलत काम भी पहली बार में वो नहीं सही कर सकता, वहां भी फेल हो जाएगा वो सही में फेल हो ही रहा है। सही है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान शिद्दत से चाह ले किसी काम करने के लिए तो सक्सेस उसकी महबूबा बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फेल होना है, उसके कारण उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जी। पहला तरीका, आप एथिक्स को छोड़ दीजिए। राइट। लोगों की बातों को मानना बंद कर दीजिए, मतलब अपलाइन की सिस्टम की बातों को, जो चीजें आपको सही लगे उसका उल्टा करिए। अच्छा। आप फेल होना चाहते हैं, आप अपनी अपलाइन से काम करवाइए, डाउनलाइन से काम करवाइए, तो आप अपने आप फेल हो जाएंगे। खुद आराम से बैठे रहिए। यस, आराम से बैठे रहिए। मोर देन लोगों को ये लगता है ना कि नीचे टीम काम करेगी, राइट, ऊपर अपलाइन सपोर्ट करेगी, तो निश्चित रूप से अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा और टीम का भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। ठीक है, आप 100% फेल होंगे। मैंने आज तक देखा है, अपवाद तो हर जगह पे हैं। धरती में ईश्वर ने सबको समान रूप से पैदा किया है, फिर भी अपवाद रूप में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके पास आंख नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो ये जो है एक तरीके से अपवादी है। तो ऐसे कोई एक आध अगर एग्जाम्पल आ गए बाई द वे कभी बाई लक तो अलग ही है, नहीं तो काम तो करने पड़ते हैं। तो आपको अगर क्या कहते हैं अनसक्सेस होना है, नाकामयाब होना है, तो आप जो है रूल्स को मानना बंद कर दीजिए, अपने आप ग्रेट हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। कुछ व्यूअर्स के प्रश्न लेता हूँ अजय जी। जी। दर्शिका ने लिखा है, सर फील्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको कैसे हैंडल करें? और स्पेशली जब हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलोअप करने के लिए जाते हैं जी जी, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, ये कंपनी आती हैं चली जाती हैं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं लोगों से मिल नहीं सकता, तो कैसे हैंडल करें इन सब चीज़ों को? यस हम कभी भी कुछ भी अगर करना चाहते हैं लाइफ में, पहले दिन कभी भी आप परफेक्ट नहीं होते। एक लाइन है, परमानेंट प्रैक्टिस परमानेंट परफेक्ट। आप फील्ड के अंदर में अगर लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे करके परफेक्टनेस आनी चालू हो जाती है। आप जब फील्ड में ज़्यादा उतरेंगे, ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, तो आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जब ऑब्जेक्शंस आपके पास आएंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो उसका आपके पास परफेक्ट आंसर होगा, आप उनको सेटिस्फाई कर लेंगे। दूसरा, अब आपके पास आंसर नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आपने क्या करना है, आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए। ऐसा कोई भी सवाल मार्केट के अंदर में आता है तो उसको आप लिपिबद्ध कर लीजिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक सवाल का एक बार आपको अगर आंसर मिल गया तो वो सवाल मार्केट में 100 बार आएगा, तो 100 बार उस आंसर से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
और ये जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कंपनी भाग जाएगी, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मुझे कितने दिन काम करना पड़ेगा, लोग सामान नहीं खरीदे, लोग नहीं ज्वाइनिंग किए, लोग ज्वाइन कर गए तो ज्वाइन करने के बाद अगला आदमी काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, वो किसी को नहीं जोड़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो इसका आप धीरे धीरे फील्ड के अंदर आप उतरना चालू करेंगे, अप्लायंस से कनेक्टिविटी में रहेंगे तो इनके आपको आंसर्स मिलते जाएंगे और धीरे धीरे करके आप जो है फील्ड के अंदर में परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जब आपके पास इन सवालों का सारा आंसर हो जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को आप जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। और सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास आपकी इंडस्ट्री की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। पहले उसको इकट्ठा करिए, देन आप कंपनी के अंदर में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की नॉलेज इकट्ठा करिए कि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ज्यादा एक्टिव कौन है, इफेक्टिव कौन है, ग्रोविंग कौन है। जो लोग एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोविंग है उनकी कनेक्टिविटी में रहिए। आप ये मत सोचिए कि उनका फोन आएगा तो हम जो है कुछ करेंगे, नहीं, कभी भी अप्लायंस के फोन का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपकी जो टीम है, आप हैं, आपको हमेशा अप्लायन के रडार लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अप्लायन ये देख रही होती है कि वर्किंग पोजीशन में कौन बंदा है, एक्टिव कौन है, तो अप्लायन खुद चूज करके उनसे कनेक्ट कर लेती है। तो आपकी एक्टिविटी जो है आपको शिखर तक लेके जाती है। मतलब फील्ड में ज्यादा रहेंगे, फील्ड ही सब कुछ सिखाता है। यस यस, दैट्स ग्रेट। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर, ये है सरजू मौर्या का। बेहतरीन लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अजय शर्मा जैसा लीडर बनना एकदम बिंदास, क्या करना पड़ेगा? ये एक तरीके से ये सवाल जो है ना बड़ा सिमिलर हो गया, जैसे अभी आपने पूछा था कि नाकामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आ रहा कि बेहतरीन लीडर बनने के लिए क्या करना है। तो नाकामयाब होने के लिए जो चीजें हमने बताई हैं उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अपोजिट। आप सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एथिकल रहिए आपकी बातों के अंदर में, यानी कथनी और करनी के अंदर में। इसको जय जी थोड़ा मैं और क्लियर करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग लीडर में आपके अनुसार 5 क्या गुण होने चाहिए कि यार ये 5 अगर गुण उसके अंदर में है ना तो फिर वो बेहतरीन लीडर बन जाएगा? इसको 5 अगर आप कैटेगरीज के अंदर में देखना चाहेंगे तो पहला तो मैं आपको बोलूंगा जो अभी मैंने आपको बोला हुआ था, एथिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स का मतलब ये हो गया कि ईमानदारी से काम करें, सिस्टम के साथ में काम करें। कुछ भी ऐसी चीजें जो अनएथिकल हैं, फास्ट रिजल्ट आपको दे सकती हैं, आपकी इमेज को खराब कर सकती हैं, वैसा कुछ नहीं करना। किसी के साथ गलत बयानी मत करिए, अकाउंटेंसी सही रखिए, ठीक है, और किसी से बल्क बाइंग के लिए प्रेषित मत करिए। कोई भी गलत काम को आप बढ़ावा मत दीजिए, भले आपको लेबल मिले ना मिले, सक्सेस आए ना मिले, आप जो ना सही वे में चलिए। सही वे में सक्सेस धीरे आएगी लेकिन स्ट्रांग आएगी, मजबूत आएगी। बहुत बढ़िया, पहली चीज तो हो गई, पहली चीज हो गई, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो अपलाइंस हैं और डाउनलाइंस हैं, आपकी लब लाइन जिसे बोलते हैं, आपकी जो टीम है, तो उनसे और अपलाइन से हमेशा आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अच्छा, कई बार हमारे रिलेशंस खराब होने की वजह से भी हम जो है सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिलेशंस अच्छी नहीं, डाउनलाइन से डाउनलाइन खुन्नस खा जाएगा, वो काम छोड़ जाएगा। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर में हम कभी नहीं देखते कि कौन आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, ये सब कुछ नहीं देखते। हम ये देखते कि इंसान जिंदा है, खाना खा रहा है, नहाता है, तो हम उसको जोड़ देते हैं। हम पूछते ही नहीं तो भाई तुम्हारे पास एजुकेशन क्या है, अंगूठा छापो क्या है, कुछ नहीं, हम तो जोड़ देते हैं। तो हमारे साथ में हर तरह के लोग आ रहे हैं, राइट, ऑल टाइप्स के लोग जो है वहां एंटर कर जा रहे हैं। तो अब हम पे ये डिपेंड करता है कि वो ऑल टाइप के लोगों को हम किस तरीके से फिल्टर करें, राइट, उनकी कैटेगरीज को अलग कैसे करें और उनकी कैटेगरी के अनुरूप हम उनको सही तरीके से ट्रेंड कैसे रखें और हर किसी से रिलेशन कैसे बिल्ड कर रखें। राइट, तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपलाइन से भी और डाउनलाइन दोनों से रिलेशन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यस, बीच इसको क्लियर करना चाहेंगे। प्लीज। अगर हम डाउनलाइन से रिलेशन बहुत अच्छे रखे हैं और हमारे अपलाइन से रिलेशन अच्छे नहीं है तो भी हम फेल हो जाएंगे, राइट। तो अपलाइन से भी रिलेशन, जितना रिलेशन नीचे हमें रखना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा अच्छा रिलेशन में ऊपर रखना जरूरी है। कई बार लोग ऐसा होते हैं, सोचते हैं कि बस मैं ही मैं हूं, राइट, अब मुझे अप्लायंस की कोई जरूरत नहीं है। तो अप्लायंस की अगर जरूरत नहीं है तो अप्लायंस का हाथ अगर हटाओ ऊपर से तो आप समझिए कि अब आपका जो है नैया जो है अब डूबने वाली है, फिर ऐसे समझ लीजिए। ऐसा है। तो रिलेशन दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। तीसरा बिंदु सर,
तीसरा बिंदु हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि अपने जो 4 बेसिक्स हैं हाँ, बिजनेस के अंदर में, राइट राइट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम 4 बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट, हम जब फील्ड्स के अंदर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हम घर से निकले तो घर से निकलते वक्त हम अपने को चेक करें कि 4 बेसिक्स जो चीज़ बोल रही है, क्या उन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जब हम 4 बेसिक्स को लेके चलेंगे, 8 कोर को लेके चलेंगे, उसको हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा। राइट, आप जिस काम के अंदर में जा रहे हैं ना, उस काम का आपको जादूगर बनना पड़ेगा। उसकी पूरी आपको परफेक्ट नॉलेज और स्ट्रांग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और ये तब हो पाएगी जब आप अपने काम के अंदर में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे। यहाँ हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहेंगे कि लाइफ के अंदर में सक्सेस अगर चाहिए तो आपको आपके काम के अंदर में डूबना पड़ेगा। आपको आपके काम के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये काम जो है पार्ट टाइम का नहीं है। लोग सोचते हैं पार्ट टाइम में हम बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, नथिंग, ऐसा नहीं है। आपको फुल टाइम इसके अंदर उतरना पड़ेगा। और मैं सिंपली जानना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि वाई पार्ट टाइम। आज तक तो मैंने कोई नौकरी करने वाले इंसान को मैंने अमीर होते नहीं देखा, हुए होंगे लेकिन मैंने नहीं देखा, राइट। बिजनेस के अंदर अगर जाते हैं तो बिजनेस में भी हमने 99% जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, 99% लोग ऐसे हैं जिनकी बिजनेस में भी दाल रोटी ही चलती है। 1% ही 20% के अंदर में जा रहे हैं जो अमीर बन रहे हैं। बहुत कम, रेयर देखने को मिलते हैं। तो बिजनेस में जा रहे हैं तो हम लाखों करोड़ लगा के जा रहे हैं, हम एफोर्ट डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, जिंदगी भर उसके अंदर हम इन्वॉल्व हैं, राइट। हम अगर नौकरी के अंदर जा रहे हैं तो हम 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद पूरी जिंदगी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो आप पूरी जिंदगी नौकरी करने के लिए तैयार हैं, पूरी जिंदगी आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम क्यों, जहां आप सफल हो रहे हैं, जहां ये इंडस्ट्री एक ऐसी है ना कि एक आम आदमी जो जिंदगी के अंदर में सपना देखना नहीं जानता था, उस इंसान को इस इंडस्ट्री ने सपना देखने के काबिल बनाया। और उसने सपना भी देखा, और सपना देखने के साथ साथ वो एक आम आदमी जो अपने सपनों को पूरा किया। उसने अपने लाइफ के अंदर में उसने जो चीजें जिंदगी में सोची नहीं थी, उन सारी चीजों को इंडस्ट्री के अंदर उसने हासिल किया। और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हर कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले के अंदर में जो क्या कहते हैं कि बड़े सक्सेस वाले 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीना कमाने वाले नहीं है। तो प्रत्येक हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग हो गए हैं। तो आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो हम इसको फुल टाइम क्यों नहीं कर सकते, एज ए करियर क्यों नहीं ले सकते इसको? हमें लेना चाहिए इसको एज ए करियर, राइट। और हमें हमारी जनरेशन को इसकी जो है जानकारी देनी चाहिए, और इस इंडस्ट्री के अंदर उनको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। राइट। वो टाइम चला गया जब इस इंडस्ट्री के लोग बुरे निगाह से देखा करते थे, वो चीज चली गई। और रही बात अच्छे और बुरे की, तो दुनिया में कभी खत्म नहीं हुआ है। आज कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां बुराई नहीं है। जॉब के अंदर में कोई ऐसे पद नहीं है जहां लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर में ऐसा नहीं है कि लोग बिजनेस के अंदर गलत नहीं कर रहे हैं। हर जगह इंसान बैठा है चीट करने के लिए। आप 1000 जगह चीट होते हैं, कहीं नहीं बोलते। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 रुपये चला गया तो आप जिंदगी भर चिल्लाते हो यार 1 रुपये चला गया, राइट। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 रुपया मेरा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप कंपनी को चेक करिए, सही कंपनी है कि नहीं है। प्रोडक्ट चेक करिए, सही प्रोडक्ट है कि नहीं है। आप कैलकुलेशन कंपनी की देखिए कि कंपनी पैसा कहां से बांट रही है, वो कब तक बांट रही है, कैसे बांट सकती है। जब सारी चीजों को आप सही तरीके से उसको देखेंगे तो आपको फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी के अंदर में। डॉक्टर साहब, दिक्कत क्या रहती है, आदमी पहले चेक नहीं करता, लालच बस कहीं चला जाता है, और बाद में फिर जो है वो कहता है कि इंडस्ट्री खराब है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ही खराब है, और फिर तरह तरह की चीजें कहीं ना कहीं सामने आती है। इट्स वेरी डेंजरस। हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, एक इंसान को छोटा सा चोट लग जाता है ना, तो इंसान वो 10 बार सोचता है कौन से डॉक्टर को दिखाऊं मैं, राइट। एक छोटी सी चोट के लिए आप कोई बच्चे को हमने एडमिशन दिलाना है तो हम 10 विद्यालय देखते हैं कि हम अपने बच्चे को कौन से विद्यालय के अंदर में डालें कि हमारा बच्चे का एजुकेशन सही हो जाए, उसको करियर अच्छा मिल जाए। हम अपने आप को एक ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर में डाल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, बिजनेस को साइन करने के बाद और साइन करने के पहले, मान लीजिए गलती से आपने साइन कर लिया, तो बाद में भी जब तक पूरी तरह से आप आश्वस्त ना हो जाइए तब तक आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। या फिर पहले से उसको पूरा प्रत्येक एंगल्स को देखिए। आज इतना सर इजी हो गया चीजों को चेक करने के लिए, सोशल मीडिया हो गई, गूगल हो गया है, यूट्यूब हो गया है, उन सब जगहों पे इतने जो है ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं। व्यक्ति अगर चाहे तो वहां पे जाके देख सकता है
कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, हमें कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। That's good. तो आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम भी 10.5 साल से कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मैं लगातार कंटिन्यू इंक्रीज करता चला गया। आज मेरी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीने के बना रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी को बेहतर जी रहे हैं। तीसरा पॉइंट बहुत लंबा कर दिया अजय जी। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ गए। तो इसको बहुत संक्षेप में अगर हम देखें, पहला हमने बातचीत किया, एथिक्स होने चाहिए। दूसरा, रिलेशंस अपलाइन डाउनलाइन के साथ में बहुत होने चाहिए। और तीसरे से सिर्फ हम एक चीज़ लें तो वो हो गया कि हमारे जो बेसिक्स हैं कंपनी के, 4 बेसिक्स हैं या 6 बेसिक हैं, 5 हैं कहीं पे, जो बेसिक्स हैं इनिशियल जिससे नेटवर्क बिल्ड होता है, वो हमें फॉलो करने हैं। ये तीसरा काम हो गया जी। चौथा काम क्या करना चाहिए? चौथा, आपको लर्निंग पे विशेष ध्यान चाहिए। नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर लर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं आ सकती है। ठीक है, सीखना पड़ेगा किसी भी प्लेटफॉर्म से। चैट विद सुरेंद्र वशिंद्र एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, जहाँ डॉक्टर अजय शर्मा जैसे बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। बहुत यहाँ पे हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने मतलब एक तरीके से सक्सेस की किताब खोल दी आपने, बढ़िया। ये पूरे हिंदुस्तान से जो मतलब क्या कहते हैं कि सक्सेस पर्सनालिटीज को एक आपने प्लेटफॉर्म दे दिया ना, इसे चैट विद सुरेंद्र वश के माध्यम से अब लोगों को सही और गलत का अंदाजा लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, वो भी सही है, और हम अपनी प्रमोशन का कोई मौका खाली जाने नहीं देते। तो चौथी हो गई लर्निंग। और पांचवा क्या चीज है जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए? पांचवा, अच्छे लीडर्स में ये होना चाहिए, अगर हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, लीडर से मतलब वो लीड करे। यस, राइट। तो अगर हम एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स की बात करें, यस, तो पांचवा हम ये बोलना चाहेंगे कि आपके पास अगर ये इंडस्ट्री के अंदर में आप आए हैं, आपका गोल पूरा सही तरीके से सेट होना चाहिए। और वो गोल की जो सेटिंग है वो डाउन लाइन में आपकी टीम के अंदर में जो एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जिंदगी के अंदर में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको लेकर के बैठ करके उनका गोल सेट कराना चाहिए। और सेट कराने के बाद जो है उसको अचीव कराने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। मतलब खुद का गोल सेट करना है और टीम में जो लोग हैं उनके गोल सेट होने चाहिए, और फिर टीम के लोग उसको अचीव कराने के लिए पूरे हों, उसमें पूरी ताकत लगा देनी। यस, एक्चुअल में अगर हमारा ही गोल नहीं है तो हम किसी का गोल सेट नहीं करा सकते। राइट। मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर में जब कोई गोल सेट करता हूँ ना, अभी जैसे कंपनी के इस टाइम में मैं टॉप लेवल में बैठा हुआ हूँ, तो अभी क्या है, मैं कंपनी के अंदर में अब मैंने एक ड्रीम बना लिया है कि ये जो मेरी टॉप पिन है, यानी एक तो कंपनी की टॉप पिन होती है, दूसरी होती है कंपनी की टॉप पे आउट। राइट, दो चीजें होती हैं। अब टॉप पिन पे चले गए तो बाद में आपको टॉप पे आउट की लड़ाई होती है, क्योंकि टॉप पिन में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं ना। हाँ, ये तो पद खाली है, जितना मर्जी एंट्री ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग उसके अंदर एंटर करने लग जाते हैं। तो हमारी अभी मैंने एक काउंटिंग लिखी है, जब मैं कोई पीपीटी चलाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो अपनी पीपीटी के अंदर में मैंने कॉर्नर में एक कॉलम बना दिया कि हम अपने कंपनी की जो टॉप पिन है, ठीक है, उस टॉप पिन के अंदर में 2025 के अंदर में हम इतने टॉप अचीवर्स लेके आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो उसकी एक काउंटिंग मैंने लिख के डाल दी। अब वो हो गया मेरा गोल, राइट। जबकि मेरी पूरी टीम के अंदर में इस समय लगभग टॉप पिन में 5 से 6 लोग हैं, राइट। तो जब 5 से 6 लोग हैं तो हमने एक बड़ी काउंटिंग ले ली 100 के पास, वो भी 2025 के अंदर में। तो हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो गया। अब क्या करेंगे, अब उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो मेरी इज्जत पे आ गई। क्योंकि अब हर जगह मैं मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, पीपीटी में, हर जगह कहीं भी मैं खड़ा होता हूँ, लोगों को बोलता हूँ मैं अपने टीम से 100 बंदे को टॉप पिन अचीवर्स को लेके आ रहे हैं इतने टाइम्स के अंदर में। तो मैं बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हम हर किसी को यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग पहले अपने गोल्स को सेट करें। और गोल्स को सेट करने का मतलब यह है कि उसका टाइमिंग भी आपका सही होना चाहिए। जैसे मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि हम 2023 में ही 100 करने वाले हैं। हमने बाकायदा टाइम लिया 2023, 24 एंड 25। हमारे पास पूरे 3 साल हैं उसको कवर करने के लिए। और एक व्यक्ति को टॉप पिन अचीव करने के लिए केवल 3 साल बहुत इनफ होते हैं। अगर नया आदमी ज्वाइन करेगा 3 साल बहुत इनफ है एक्टिवली काम करे तो। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर में, किसी भी कंपनी के अंदर में है, वो व्यक्ति अपने अपने लेवल्स के हिसाब से अपना गोल सेट करे, राइट। और उसको अचीव करने का जो टाइमिंग होता है उस पर विशेष ध्यान रखे। ऐसा नहीं है
कि हम एक टास्क ले लिए और एक टाइम ले लिए और वो टास्क टाइम से मैच नहीं कर रहा है। जैसे हमको 500 किलोमीटर जाना है और हम कार लेकर ये सोचे कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इंडस्ट्री के अंदर में भी अगर हमने कंपनी के किसी भी लेवल्स को हम ले रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें कितनी लेग्स चाहिए, कितनी हमें टीम चाहिए, कितना हमें बिजनेस चाहिए, और प्रैक्टिकली हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो कितने स्मूथली हम उसको कवर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल टारगेट लीजिए और उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत आप लगा दीजिए, तो गोल अचीव होते हैं, लोगों ने किए हैं और आपके भी होंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल अजय जी, बहुत सारी नॉलेज है आपकी, बहुत सारा ज्ञान आपके पास में भरा हुआ है। 5 बेहतरीन आपने टिप्स दिए, टिप्स में नहीं कहूँगा, 5 ऐसे गुण बताए जो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़ा लीडर बना सकते हैं। समय की लिमिटेशन है अजय जी, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, आपकी जो ज्ञान गंगा है वो दोबारा फिर बहेगी हमारी व्यूअरशिप के पास में। दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ तक बुलाया और हमें इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अजय शर्मा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और आज के इंटरव्यू में आपने जाना कि कामयाबी के लिए क्या करना है और नाकामयाबी के लिए भी क्या करना है। और इस प्रकार के इंटरव्यू अगर आप लगातार देखना चाहते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे बात बनेगी, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और टीम को भी एजुकेशन देना चाहते हैं तो टीम को भी गाइड कीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।